यूट्यूब पे पहली बार, ठीक है, मैं खुल के बोल रहा हूँ जी। यूट्यूब पे पहली बार बोल रहा हूँ कि आप ट्रेडरों से बकरी खरीदिए, क्योंकि क्या गारंटी है कि फार्म में जो बकरी हो वैक्सीनेटेड है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों, बड़े दिनों के बाद आज आप लोगों से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बीच में लगभग 2-3 महीने का गैप हो गया और थोड़ा पर्सनल काम में बिजी था इधर, लेकिन अब से वादा है कि लगातार वीडियो आप लोग पाते रहेंगे। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है लगातार ये जारी रहेगा, बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो देर न करते हुए बताते हैं आपको आज का सीन क्या है आपका वीडियो का टॉपिक। तो अब मेरे पीछे देख पा रहे होंगे फार्म जो है, इससे पहले भी आप मेरे चैनल पे विपुल सर का बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। तब उनका वो छोटा सा फार्म हुआ करता था, आप वहाँ का वीडियो देखे होंगे। लेकिन अभी इधर पिछले 2-3 महीने चैनल बंद था मेरा, तो वीडियो नहीं आ पा रहा था। तब से अब तक आप देख रहे हैं कितना अच्छा प्रोग्रेस हो गया, कितना बड़ा फार्म बना लिया इन्होंने। तो आज इसी के बारे में सर से जानेंगे कैसा इनका सफर रहा यहाँ तक का 2-3 सालों का, कैसे इतना प्रोग्रेस हुआ है, फार्म कितने कष्ट का बना, जो की जानकारियाँ हैं इनके बारे में, इन सब के बारे में सर से जानेंगे। तो चलिए, सर का काफी बिजी शेड्यूल था तो आज टाइम लेकर सर से थोड़ा सा टाइम लिए हैं, आधे घंटे का। उसी बीच में सर से जानेंगे सफर का कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठंडियों में कैसे रख रखाव कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के बारे में जानते हैं सर से। तो चलिए बुलाते हैं सर को। हेलो सर, बिल्कुल सर, सुनिए। आइए सर। अच्छा, शुरू कर दिए हैं? जी जी। तो सर बताइए, अभी फिलहाल तो एक पहला सवाल पूछेंगे आपसे। एक बकरी से स्टार्ट करके एक छोटे से बाड़े में जी। और लगभग 2-2.5 सालों में यहाँ तक का सफर, इतने बड़े फार्म का कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक का? तो सबसे पहले चंदन जी, आपको आपके जीवन की नई पारी के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और बहुत दिनों बाद आप आए हैं, और जितने भी सामने से देसी किसान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार। जी। और परिचय मैं बता दूं छोटा सा अपना, विपुल कुमार सिंह मेरा नाम है और मिर्जापुर जिले का मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और जैसा कि आपने कहा कि ये एक्सपीरियंस तो धीरे धीरे किसी चीज का बढ़ाव होता है। अगर अचानक आप सोचें कि कोई चीज बढ़ जाए तो जो चीजें जितनी तेजी से ऊपर बढ़ती हैं वो उतनी तेजी से धड़ाम से नीचे भी आती है। और छोटे से एक बकरी से शुरुआत करते करते आज मेरे पास लगभग 70 की संख्या हो चुकी है, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो दिख रहा है वो सामने है। अभी ये जो फार्म बनाया है जस्ट 2-3 महीने पहले का ये फार्म बना है। तो देखिए, मेरा आने का मेन मकसद यहाँ पे था, हम भी बकरी पालन किए हुए जानते हैं, अभी खुलवाए हैं। ठंडियों का भी समस्या आई थी हमको रख रखाव में, ठंड मौसम में, तो उसके विषय में जाने रहे हैं। तो कैसे रख रखाव करें ठंडियों में, क्या क्या बनाए, उसकी सावधानियां बताई था उसके बारे में। देखिए, जब आप हमारे पास पहली बार आए थे और मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि किसी भी मौसम में बकरी पालन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। और दर्शकों को भी आपने शायद बताया हो चैनल के माध्यम से, बताया था एक वीडियो में। बरसात में अपने बकरी पालन शुरू किया, तो मैं बिल्कुल जुलाई में लगभग। जुलाई में। तो ये बताइए कि कैसा रहा पहले? हमारा तो बहुत बढ़िया रहा। बरसात में शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं उसकी वजह से। कोई दिक्कत काफी लोग बोल रहे थे बरसात में शुरू करिए, दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चला एकदम। और दूसरी चीज मैं अभी बोलने वाला हूँ आपको, क्या आपने फार्म से बकरी खरीदी थी? नहीं, बकरी से आप ही खरीदवाए थे, सब ट्रेडर से खरीदवाए थे। सब ट्रेडर से खरीदवाए सारी बकरी ट्रेडर से। कैसी हैं बकरियाँ? बकरी में कोई कमी नहीं, सब देखभाल के हम लोग लिए थे अच्छे से। बस एक प्रॉब्लम आई कि कैसे किस ब्रीडर से गाभिन है ये नहीं पता था हम लोगों को। ठीक है, ये एक समस्या आई। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि ट्रेडरों से जब भी बकरी आप खरीदेंगे तो पहले बयान का आपको कंफर्मेशन नहीं रहेगा। और उसमें भी मुझे लग रहा है कि जो आप पहली वीडियो डाले थे उसमें भी एक बकरी अच्छे ब्रीडर के पास थी। एक बच्चा आपके पास जो सिंगल बच्चा है वो आपके यहाँ अच्छा आया हुआ है। ठीक है, और चलिए वो तो मैं बताऊंगा आपको कि ठंडियों में क्या देखभाल करें। उससे पहले चंदन जी, मैं एक बात और आपको बताने वाला हूँ। बड़े दिन से इच्छा हो रही है, और अभी अपने भी चैनल पे मैं वीडियोस इस सिलसिले में डालने वाला हूँ। यूट्यूब पे पहली बार, ठीक है, मैं खुल के बोल रहा हूँ यूट्यूब पे पहली बार बोल रहा हूँ कि आप ट्रेडरों से बकरी खरीदिए, क्योंकि ठंडी का सीजन आ गया है। थोड़ा सा ये बताइए, आप खुद फार्मर हैं, फार्मिंग करते हैं, आपका ब्रीडिंग सेटअप है, ठीक है, आपका इतना बड़ा फार्म बन चुका है लगभग, ठीक है, लगभग 2000 स्क्वायर फीट का, फिर भी आप सलाह दे रहे हैं ट्रेडर से बकरी खरीदिए। ट्रेडर से पहली बार बोल रहा हूँ। पहली बार बोल रहे हैं, ऐसा यूट्यूब पे कोई नहीं बोला, यूट्यूब पे तो पहली बार फार्मर नहीं बोला इसके बारे में। और पहले मैंने आपको ये चीज बोला था और आपको ट्रेडर से दिलाया भी है। जी बिल्कुल, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ऑन कैमरा पहली बार बोल रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं चंदन जी, आपके चैनल पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, आएंगे, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। किसी ने नहीं बोला, किसी फार्मर ने कि आप मतलब ट्रेडरों से बकरी खरीदें,
ठीक है, बिल्कुल। कारण मैं बताऊं, बताइए। ठीक है, कि ट्रेडरों से बकरी क्यों खरीदे। बहुत सारे लोग हम भी बोलते हैं कि फार्म से बकरी खरीदिए, ऐसा नहीं है। फार्म से जो भी बकरियां मिलेंगी आपको अच्छी मिलेंगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी। लेकिन चंदन जी मैंने जो 2 सालों में एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे पास कई सारी ऐसी बकरियां हैं जो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। मेरी कभी दिली इच्छा ये नहीं करती कि मैं उन बकरियों को बेचूं। कोई नहीं बेचेगा उसको, कोई नहीं बेचेगा, बकरियां हैं। बिल्कुल ना। हाँ। और आपको मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि YouTube पे आप बहुत सारे वीडियोस देखिए, ठीक है, कोई भी अच्छे से अच्छा फार्म देखिए। मैक्सिमम मैं 80-90% फार्मरों की बात कर रहा हूँ। किसी के फार्म पे 20 बकरियां, 25 बकरियां, अधिकतम 40 बकरियों से ऊपर किसी के फार्म पे इतनी बकरियां नहीं है। जिनका एक छोटा सा सेटअप है, 25, 50, 40, 35 बकरियों से उनका सेटअप चल रहा है, और वो YouTube पे वीडियोस डालते हैं। तो मैं भी डालता हूँ, सभी लोग डालते हैं, जेन्युइन सी बात है, मार्केटिंग के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। कई सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, सर हमें 10 बकरियां चाहिए, हमें 5 बकरियां चाहिए। वो बंदा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कॉमन सेंस की बात मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और देख रहे हैं सामने से दर्शक। कॉमन सेंस की बात है, किसी से भी कहेंगे भैया आप हमको 10 बकरी दे दीजिए, मैं ही नहीं दे पाऊंगा। नहीं देगा, अपने फार्म क्यों देगा? नहीं दे पाऊंगा। अपने अच्छे से सेटअप तैयार किया है, छाट के बताइए क्यों बेचेगा? क्यों बेचेगा? और ऐसे कस्टमर 10-5 बकरियों के हमेशा मिल रहे हैं, क्योंकि सबको नया सेटअप डालना है। तो कहीं ना कहीं से सब कहीं ना कहीं से खरीद के ले आएंगे, और सब कहते हैं कि फार्म से ले आइए। सलाह तो सबका यही है, सलाह तो सबकी यही है कि फार्म से आए। अब फार्म पे है ही नहीं, खरीदेंगे कहाँ से? या तो आप सेटअप 1-2 बकरियों से शुरू करिए। फार्म से अगर 1-2 बकरियां भी मिल जा रही हैं तो उससे चंदन जी आपका रोजी रोटी जीविका नहीं चल पाएगी। तब तो फिर लेके ढोते रह जाएंगे, उसको लेके ढोते रहिए आप, और उससे कब तक बढ़ाएंगे? उब जाएंगे, एक टाइम पे उब जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते 4 से 5 साल समय लग जाएगा। अभी हमारे फार्म पे कई सारी ऐसी बकरियां जो हमने ट्रेडरों से खरीदी। अच्छा, ठीक है। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, आपको फार्म स्टार्ट कराया था, तब भी आपको मैंने यही सजेशन दिया था, और उस समय आप भी हिचक रहे थे। लेकिन मेरा यहाँ तक विश्वास है कि अब आपकी हिचक वो दूर हो गई होगी, एक आत्मविश्वास झलकेगा आपके अंदर। ये हो गया। अगर कोई फार्मर 10, 5, 20 बकरी बेच भी रहा है तो अपने फार्म की छटी हुई बकरियों को एक साइड रख लेगा। उसमें से जो थोड़ी कमजोर हो, या कोई नुक्स हो, खाने पीने में कमजोर हो, या फिर बच्चे देने में दिक्कत हो, दूध वगैरह में कम हो, ऐसी बकरियां फार्म से लोग छटी हुई होंगी फार्म की, बढ़िया में खराब। हाँ, बढ़िया में खराब वो आपको अलग वाक्य, बढ़िया में खराब छाट के मिलेंगी। तो चंदन जी जब हमें बढ़िया में खराब ही छांटना है तो हम ट्रेडर से अच्छा क्यों ना करें? अपने छाट के ले आए, अपने मन से छाट के ले आए। जो हमें दूसरे छटे हुए क्यों ले, हम अपने छाट के लाएंगे, अपने से छाट के ले आएंगे। तो मैं तो हमेशा से यही कहता रहा हूँ, ऑफलाइन मैं जितने भी लोग हमारे फार्म पे आते हैं, जो लोग पर्सनली जुड़े हुए हैं, सबसे मैं बोलता हूँ कि आप सजग बनिए, दूसरों के सहारे बकरी पालन ना करिए, अपने अंदर खुद सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। दूसरों के सहारे कब तक आप चल पाएंगे? ठीक है। तो ट्रेडरों को चुनाव करिए, ऐसे ट्रेडर्स का चुनाव करिए जो भरोसेमंद हो। देखिए एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ आपको, मैं आज बात उठी है तो मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। वीडियो जरा लंबी होगी दोस्तों, लेकिन स्किप मत करिएगा। ये बात चंदन जी कहते हैं, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप स्किप नहीं करिएगा, अदरवाइज मिस कर देंगे, बहुत छोटी चीजें मिस कर देंगे। एक थ्योरी समझाता हूँ, एक छोटा सा फंडा, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो बकरी पालन का काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी आजीविका चलाने के लिए साइड में ये काम कर रहे हैं। ठीक है। ट्रेडर यानी कि व्यापारी, व्यापारी का मतलब ही होता है व्यापार करना। वो एक जगह से खरीदता है और दूसरी जगह लगा करके उसको बेच देता है। अगर मान लीजिए उसने 100 रुपए में कोई चीज खरीदा, वो उसको 110 रुपए में बेच देगा, उसका काम खत्म हो गया, अपना 10 रुपए खाली हो गया, वो 10 रुपए लेकर के अपना खाली हो गया। बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। अब रोल होता है किसानों का, जो करना चाहते हैं या जो खरीदना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप ही का, आप एक किसान हैं और खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और मैं एक व्यापारी हूँ, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं। तो मेरा काम है, एक बकरी खरीदा मैंने, उसको 10 रुपये फायदा मिला, बेच दिया, मेरा यही काम है। अब वो 10 रुपये, मुझे मेरा टारगेट क्या है कि मुझे हर बकरी में 10 रुपये बचना चाहिए। अब वो अच्छी बकरी में बचे 10 रुपया या कटिंग की बकरी में 10 रुपया बचे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। व्यापारी की गलती कभी नहीं होती है, गलती होती है किसान की। चीजों को शायद अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। ट्रेडर को अपना 10 रुपया बनाना है, ठीक है। किसान यहाँ चूक ना करें। किसान जब भी ट्रेडर के पास जाए, कहीं भी जाए, फार्म से मिल जाए अति उत्तम है। बकरियां हमेशा अगर खरीदना है ट्रेडर के पास से आप, तो ऐसी चीजों का चुनाव करें। ट्रेडर से बोलें कि हमें देखो बकरी रखनी है, हमको ले आकर के आगे चिपकानी नहीं है किसी को, मुझे उसे रखना है, अपने फार्म पे रखना है, मुझे इससे सेटअप बढ़ाना है, ये सारी चीजें। तो उनसे आप 6 दांत फ्रेश 8 दांत तक की भी बकरी अगर खरीद रहे हैं तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है, क्योंकि बकरियों का बयान आप
पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बयान के आगे पीछे की अगर बकरियां हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बकरियां 10 बार 12 बार 15 बार बच्चे देती हैं, तो उतना बच्चे देते देते आपके यहाँ तो पूरा पैसा वसूल कर देंगे। ठीक है, नई बकरी हो, शरीर की टाइट बकरी हो, ठीक है, दूध उनका अच्छा हो, अडर अच्छा हो, नज़दीक की गाभिन हो, ये सारी चीज़ों को देखिए। किसी अनुभवी किसान के साथ जाए खरीदने के लिए। अपने अगर आप अनभिज्ञ हैं, पहली बार करने जा रहे हैं, तो किसी का सहारा लेकर के जाएं। उसको भले आप कह दें कि भाई हमसे 1500 रुपये ले लो, लेकिन मेरे साथ चलो। तो ये काम करें। ट्रेडर को बोलिए कि अच्छी बकरियां लाए। अब मैं एक सीन और समझाता हूँ आपको। ट्रेडर, मैंने पहले बता दिया कि ट्रेडर को अपने 10 रुपये से मतलब। ठीक है, किसान हम या आप या चाहे कोई भी, हम बकरियां खरीदने कहाँ जाते हैं? मंडी में। सीधा बात। बहुत सारे लोग हैं मंडियों से लाते हैं, अपने सेटअप पे रखते हैं और बेच देते हैं, वो अलग की बात है। हम जाते हैं सीधा सीधा मंडियों में। और क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें 2 पैसे सस्ते मिलेंगे। मेरे दोस्तों, ये बताइए आप कि जब व्यापारी को सस्ते में अच्छी चीज़ मिलेगी ही नहीं, तो वो आपको सस्ते में देगा कहाँ से? ठीक है, आप मंडी से खरीदिए, किसी ट्रेडर से खरीदिए, कहीं से खरीदिए, आप उनसे डायरेक्ट बोलिए कि मुझे अच्छा चीज़ चाहिए, वो आपको सस्ते में नहीं मिलेगी। वो फार्म पे भी वही रेट होगा, मंडी में 2-4 पैसे ऊपर नीचे का होगा, इससे ज़्यादा का फर्क। जब आप उनसे वो चीज़ें मांगेंगे, वो लाके देगा, उस पर भी उसको कितना बचेगा? 10 पैसे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ट्रेडर ऐसा करते क्यों नहीं है, इसका कारण भी बता रहा हूँ। ट्रेडर इसलिए ऐसा नहीं करते कि सभी को चाहिए सस्ता। ठीक है, और ट्रेडर का 10 रुपये तो बन ही रहा है, उसको सस्ते अच्छे से कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि चंदन जी हम और आप मंडियों में गए, वहाँ ट्रेडरों से बात की, भैया मुझे 10 बकरियाँ चाहिए, इसको अच्छी चीज़ें चाहिए। ठीक है, वो बोलेगा कि थोड़ा टोकन लगाइए, कुछ पैसे एडवांस दीजिए, क्योंकि उसकी भी क्या है, मजबूरी है। अगर वो अच्छी चीज़ ला देगा आपके लिए, क्योंकि हम और आप एक एक करके नहीं ढूंढ पाएंगे, वो ढूंढ लेंगे, उनका एक सेटअप है, वो ढूंढ लेंगे। अगर वो अच्छी चीज़ ला भी देता है, तो फिर दोबारा अगर आप उनसे नहीं खरीदते वो चीज़ें, वो मंडी में नहीं बेच पाएंगे, उसको महंगी बकरी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि अच्छी बकरी होगी तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी रेट में ऊपर होंगी, तो वो मंडी में बेच नहीं पाएगा। इसलिए ट्रेडर अच्छी बकरियां लाने में हिचकता है, वो नहीं लाते हैं, तो कटिंग की चीज़ें लाते हैं, और हम मंडियों से कटिंग कर ले आते हैं, तो फिर फ्लॉप होते हैं। सिलसिला यही है। देखिए, मैंने एकदम खुल के बताया, और मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें समझ में आ गई हों। लेकिन यहाँ पे 2 बातें और जी। यदि इससे लेना है ट्रेडर से ही हमको बकरी, ठीक है जी। आप देखते होंगे यूट्यूब पे इतने सारे फार्म खुल रहे हैं, सबका फार्म बहुत लोग का ग्रो भी कर रहा है। 2 बकरी शुरू के 40 बकरी हो गई, 50 बकरी हो गई, तो वो सब बकरियाँ जा कहाँ रही हैं फिर? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि मैंने आपसे बोल रहा हूँ एकदम खुला खुला, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और एक तरीके से समझने वाला प्रश्न है। ठीक है, कि 2 बकरियां से शुरुआत की, 40 बकरियां होगी, 2 बकरियां देखेंगे यूट्यूब भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, बिल्कुल भरा पड़ा है, और इस तरीके की चीजों से तो एकदम भरा पड़ा है, खासकर बिहार वाले छाए हैं एकदम पूरी तरीके से छाए पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपने मेरा एक सिलसिला देखा, एक सफर देखा है, आपने शुरू से आप हमसे आप जुड़े हुए हैं और शुरू से देख रहे हैं। 2 बकरियों से शुरुआत, 1 बकरियों से शुरुआत करते करते आज हमारे पास 70 की संख्या है। बिल्कुल ठीक है। हमने अभी, आप जब से आ रहे हैं, आप बताइए कि कोई बकरी सेल हुई है? नहीं, अच्छी वाली सब पड़ी है, उसे सारी की सारी बकरियां वैसी की वैसी वहीं से है, पड़ी है। बकरे आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, बकरे हमने क्या किए? सेल कर दिए। बकरियां हमारे पास आज भी बची हैं। स्टार्टिंग 2 बकरी से करते हुए आज यहाँ तक पहुँचने में चंदन जी 42 महीने का समय बीत गया, 3.5 सालों का समय निकल गया है, और हमने बकरी सेल नहीं की। तो जितने भी लोग हैं कि 2 बकरी से 40 कर लिए, वो बेच कहाँ रहे हैं? अगर वो बेच दिए होते तो 40 होती कहाँ से? समझिएगा। अब वो बंदा क्या करेगा, क्योंकि 40 तो पहुंच गए, जो शुरुआत में बकरियां ले आए हैं वो कमजोर होना स्टार्ट हो गई हैं, तो वो बकरियां वो निकालना शुरू करेंगे। मैंने वही पहले कहा कि फार्म पे जाएंगे, जो छठी छठाई बकरियां होंगी वही मिलेंगी, फार्म के माल एक साइड निकलती चली जाएगी, फार्म के नाम पे वही मिलेंगी, फार्म के नाम पे वही मिलेंगी। एक सवाल यहाँ पे और, एक चीज और क्लियर कर, फार्म पे आपको अच्छी बकरियां मिल सकती हैं कब? कोई अच्छा बंदा हो, जान पहचान का हो, लोकल लोगों से संपर्क करिए, साफ बता रहा हूँ आपसे, लोकल लोगों से संपर्क करिए। सेटअप बनाना है, अच्छी बात है, थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि मैं शुरू से कहता हूँ कि बकरी पालन में अगर आना है तो 2 साल 2.5 साल का संघर्ष रखिए, और हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, इतना हमें करना है। लोकल लोगों को बढ़ावा दीजिए, ये नहीं कि हम बनारस, मिर्जापुर और यहाँ के रहने वाले और हम मथुरा जा रहे हैं, हम इटावा जा रहे हैं, हम मुरादाबाद जा रहे हैं, हम पंजाब जा रहे हैं, वहाँ से लाने की जरूरत नहीं है। यहीं आप थोड़ा सा प्रयास करिए, अपने अगल बगल लोगों पे विश्वास जताइए। ठीक है,
साफ बता रहा हूँ। बिहार में आप चले जाइए, लोकल लोगों का बिहार से यहाँ कोई बहुत मुश्किल से, मुझे बड़े सारे फ़ोन आते हैं बिहार से कि सर बकरी का ये हो गया, लेकिन कभी मुझे ऐसा फ़ोन नहीं है कि मुझे 10-20 बकरियाँ चाहिए। खरीदते लोकल मार्केट से हैं, खरीदते लोग हैं अपने लोकल लोगों से, वहाँ पे विश्वास जताते हैं। यहाँ पे उसी चीज़ की ज़रूरत है, आप लोकल लोगों में विश्वास दिखाइए, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, एक सवाल यहाँ पे और जी, जब आप माल ट्रेडर से लेंगे उनकी वैक्सीनेशन क्या गारंटी है, फिर वैक्सीन हुआ है कि नहीं हुआ है? फिर बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए अच्छे लोग कहेंगे कि सर इस पे तो क्या बोलें, ठीक है। एक बात बताइए चंदन जी, वैक्सीनेशन का सही तरीका अच्छे लोगों को नहीं पता है। इस बात को मान रहे हैं? बिल्कुल मानते हैं। मान रहे हैं, ठीक है। क्या गारंटी है कि फार्म में जो बकरी हो वैक्सीनेटेड है? कोई गारंटी है इस बात की? कोई गारंटी नहीं। अच्छा, एक बात को मान लेते हैं कि फार्म पे लोग कहते हैं, मैं भी बोलता हूँ, हमने बकरियों का वैक्सीनेशन करते समय वीडियो बना लिया, ठीक है। क्या गारंटी ये इस बात की है? देखिए सब कैलकुलेशन और गणना पे आधारित है। क्या गारंटी है कि हमने जहाँ से वैक्सीन लेके आए थे, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जहाँ से हम वैक्सीन लेके आ रहे हैं वहाँ से उसका कोल्ड चेन मेंटेन है। हो सकता है वो वैक्सीन ही खराब हो, हमने मन के रूप में लगा लिया और हमारी बकरियां वैक्सीनेटेड है, संतुष्टि के लिए, और बकरियों में हो सकता है कि वो वैक्सीन फेलियर हो। अगर वैक्सीन फ्लॉप हो गया तो फार्म की बकरी और ट्रेडर की बकरी में अंतर क्या रह गया? ये भी सही है, बात समझिएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि लोकल लोगों में विश्वास दिखाइए। वैक्सीनेशन वगैरह का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा नहीं है, लेकिन सही से वैक्सीनेशन हुआ हो तब, ठीक ना। तो वैक्सीनेशन के फ्लॉप के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी बकरियां ऐसी होती है फार्म से आने के बाद भी पीपीआर की शिकायत देखने को मिलती है। तो इसका मतलब है कि वैक्सीन सही से काम नहीं किया, और वैक्सीन सही से नहीं काम किया तो इसका मतलब या तो वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेन ना रहा हो, वैक्सीन एक्सपायर रही हो, या वैक्सीन ऐसी कंडीशन में लगा हो जिस स्थिति में बकरी को लगनी नहीं चाहिए। तो तमाम सारे एक्स फैक्टर होते हैं जो वैक्सीन लगाते समय ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और आजकल तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का ज़माना चल चुका है, ठीक है। लोग गुमराह हो रहे हैं, भटक रहे हैं, और ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या समझ पाएंगे आप चंदन? कुछ नहीं, क्या समझते हैं, क्या समझ पाइए? ऑनलाइन कुछ समझ पाते हैं, ठीक है। फीस दे के बस फीस दे रहे हैं, और मतलब एक धंधा सा चल रहा है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हमने साफ बता दिया कि हम ट्रेनिंग नहीं देते, हम सिखाना चाहते हैं, उसके लिए एक नॉमिनल सी फीस, हमने ट्रेनिंग का नाम ही नहीं दिया कभी इसको। आप लोग अभी आए, बहुत सारे लोग आए, राहुल जी आए थे, उधर से सौरभ जी आए थे, आप ही के साथ थे, बिल्कुल, ठीक है। 3-3, 4-4 लोग थे आप लोग हमारे पास। कभी हमने कहा कि सर हमारी ट्रेनिंग चल रही है, सीखने के लिए आइए, उसकी कीमत होगी, एक नॉमिनल सा चार्ज होगा, वो अलग की बात है, क्योंकि किसी के पास इतना फ्री का वक्त तो नहीं है। अगर कोई बंदा सिखा रहा और उस कला से फ्री में सीखेंगे भी नहीं, तब मन लगा के आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए आइए, ट्रेनिंग के नाम पे हुआ जो बना रखे इसका कोई फायदा नहीं। और ये यूं ही सफर यहाँ से यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचता, इसके लिए संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, हमारा शुरुआत का टॉपिक था ठंडी में कैसे रखरखाव करें। जी, थोड़ा सा भटक गया, हाँ कोई बात नहीं, उसके लिए थोड़ा सा हाँ बताता हूँ। लेकिन फिर भी जो बातें अभी हुई, मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए बहुत ही काम की बातें हैं। और ठंडी का सीजन है, तो नए नए बकरी पालक अब आ रहे हैं, कि बहुत सारे लोग बताते हैं, और वास्तव में ठंडियों का सीजन जो है कि बकरी पालन के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। तो ये काम की बातें हैं। तो चंदन जी, मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, ठीक है। और ठंडी वाली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा, अगले पार्ट में कर लेते हैं उसको एक अलग पार्ट में बना लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ एक अलग अलग टॉपिक में रखेंगे और हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको पार्ट 2 में कर लीजिए। ठीक है साथियों, आपको मिलते हैं अगले पार्ट में और कवर करते हैं फिर से वही पुराना टॉपिक, ठंडी में कैसे रखरखाव करें।